संदीप भाई, कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि मौसम का बड़ा खेल है। मौसम ने ही पहला सेशन रुकवा दिया है, टॉस नहीं हो पाया है। मौसम का रोल बहुत अहम हो जाना है, क्योंकि अभी 2 दिन तक बारिश और तेज होने के आसार है। जी जी, देखिए मौसम का रोल बहुत ज्यादा होगा, ये पहले से ही पता था। इसलिए एक जो छठा दिन है जिसको रिजर्व डे के रूप में जोड़ा गया था 5 दिन के टेस्ट मैच के साथ, तो इसके लिए पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड थे। मुझे लग रहा है आईसीसी वालों को भी इस चीज की जानकारी थी, इस वजह से वो जो छठा दिन जो रिजर्व डे है उसमें रखा गया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी लॉस होता है, जो भी ओवर्स जो का लॉस होता है हमें, वो बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई, बहुत ज्यादा खेल नहीं रुका, तो आगे छठे दिन भी हमारे पास मौका है। जितना ओवर इधर लॉस होगा उतना हम कवर कर सकते हैं। छठे दिन भी मैच चल सकता है, कोई बहुत ज्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं। मगर हाँ, स्थितियां थोड़ा सा बदलती हैं जब थोड़ा रेनी कंडीशन होती है, थोड़ा हल्की ड्रिजलिंग होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं ग्राउंड के अंदर, तो उलट हो जाती है। गेंदबाजों को थोड़ा ज्यादा मदद मिलने लग जाती है, बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो और ऐसी स्थिति में जब टॉस होता है तो बहुत क्रूशियल हो जाता है। तो देखते हैं आगे। देखो, अभी टॉस तो हुआ नहीं, तो न्यूजीलैंड की टीम हम लोग को लगभग पता नहीं है। लेकिन उससे पहले अभी न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के इंजेक्शन लगा, उनके पेन किलर के इंजेक्शन लगे होंगे संभवतः, क्योंकि जिस तरह से उनके कोहनी में पेन है, अब इंजरी से उभरे नहीं है पूरी तरह से। मुझे लगता है कि जैसे केन विलियमसन पर पूरी टीम को निर्भर नहीं करना है, ज्यादा फोकस न्यूजीलैंड को केन विलियमसन को नहीं करना चाहिए। यही आपने मार्टिन गुप्टिल के साथ 2019 वर्ल्ड कप में किया था। रनआउट के बाद से आपने उन्हें अपना हीरो बना लिया। हीरो बनना भी चाहिए था, वो रनआउट भी एमएस धोनी का था वो। लेकिन फाइनल में भी मार्टिन गुप्टिल से बहुत उम्मीदें थी, धाराशायी हो गया, इंग्लैंड मैच जीतता है, बहुत अच्छा मैच देखने को मिला। यही चीजें हैं। आप केन विलियमसन पर इतना ज्यादा फोकस्ड हो गई है न्यूजीलैंड की टीम, वो केन विलियमसन के इर्द गिर्द देख ही नहीं रही कि और भी बड़े बड़े प्लेयर हैं केन विलियमसन का साथ देने के लिए। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, अगर आपको याद हो तो कल के प्रोग्राम में ही आपने बात कही थी कि जो केन विलियमसन है उनको इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, उसका रीजन सिर्फ बैटिंग नहीं है। जो लीडरशिप क्वालिटी है उनकी, देखिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसा मैच जो कि हम लोग बार बार कर रहे हैं, डब्ल्यूटीसी का पहला फाइनल, उस मैच में अपने ऐसे लीडर को कोई भी टीम मिस करना नहीं चाहेगी, भले वो 50% ही फिट हो। तो स्थिति ये है, इसलिए मुझे लग रहा है जो केन विलियमसन है उनके ऊपर इसलिए इतना ज्यादा फोकस हो रहा है। देखिए बल्लेबाजी तो आगे कोई भी कर लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी एक दूसरा बल्लेबाज आएगा, वो उनकी जगह बैटिंग करेगा, रन बनाता है नहीं बनाता है वो अलग चीज है, बट लीडरशिप क्वालिटी कहां से लाएंगे, वो एक दिन में डेवलप होती नहीं है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि विलियमसन ज्यादा महत्वपूर्ण है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि वो एक जो कप्तान है ना, जिसके इर्द गिर्द पूरा मैच चलता है, वो उस रूप में न्यूजीलैंड ज्यादा देख रही है विलियमसन को, इसलिए ज्यादा उनके पीछे जो है लगे हुए हैं लोग। और लोग भी लगे हैं और टीम भी, क्योंकि वो जो कैप्टेंसी है ना, शांत स्वभाव वाली, जैसे आप कहते हैं जिनके रहाणे, जैसे मैं कहूँ जिनके रहाणे भी इंडिया के केन विलियमसन है, बिल्कुल शांत रहते हैं। उनके आलोचना की कि वो 30-40 रन बनाते हो, कहते 30-40 रन बना के मैं यहां तक आ गया हूं, अब मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ऐसी बातें हैं। लेकिन कल जब टीम इंडिया का हम लोगों ने दिखाई, जो प्रेडिक्ट 11 थी हम लोगों की, जिसमें मैंने आपसे चर्चा भी की थी, वही टीम होती है फाइनल। 2 स्पिनर खेलते हैं। अब बारिश हो गई है, जाहिर सी बात है ग्राउंड गीला हुआ होगा, लेकिन सुपर सॉफ्टर से आप कितना भी कर दीजिए, सुपर सॉफ्टर से वो ज्यादा पानी को ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो हटा देता है सतह से, पानी उसमें रहता है। अब फायदा किसको होगा, स्पिनर्स को या मीडियम पेसर्स को, क्योंकि हवा अभी फिलहाल चल नहीं रही है वहां पर। देखिए ऐसी स्थिति में जब भी थोड़ा सा बारिश हो जाती है, ओवरकास्ट कंडीशन हो जाती है, तो सीधी सी बात है, जो सीम बॉलर होता है, विकेट कैसा भी हो, मगर वो जो एटमॉस्फेयर होता है, जो माहौल होता है, उसका फायदा जरूर लेता है। और हम एक चीज और इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो ड्यूक बॉल है उसका जो सीम है वो बहुत जो है उतना कुछ मोटा होता नहीं है, चिपटा सीम होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर बॉल गीला होता है तो जो स्पिनर्स हैं उनको थोड़ा सा ग्रिप करने में भी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो बट मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, बहुत ढेर सारा अनुभव है ऐसी स्थितियों में भी। ऐसा नहीं कि पहली बार खेल रहे हैं, पहले भी खेल चुके हैं। इससे ऐसा प्रेशर भी पहले इन दोनों स्पिनर्स ने हैंडल किया हुआ है। तो अब वो स्थिति तो नहीं आएगी, बट हाँ अगर एडवांटेज देखी जाए तो जाहिर सी बात है फास्ट बॉलर को एडवांटेज है। स्पिनर्स जरूर थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। अब तो टॉस पे ही पूरा मैच निर्भर है। मैच होता है, टॉस कौन जीतता है। अगर बैटिंग ली जाती है तो जाहिर सी बात है उन्हें आज का जो पहला सेशन होगा, दूसरे सेशन के टाइम पर
उसको निकालना होगा कि हम कोई विकेट ना दें, क्योंकि मैंने हर बार देखा अगर बहुत बारिश हो जाती है और पहले जो बैटिंग करने आती है तो वो 80-90 रन पे आधी टीम पवेलियन में होती है। फिर जब पिच सूखती है, बॉल समझ में आने लगता है, तब कहीं वो 250 तक का स्कोर बनता है और सामने टीम बैटिंग करने आ जाती है। जी विशाल जी, बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर मेरा मानना थोड़ा सा इसमें इस मैच के लिए अलग है। इस मैच के लिए अलग इसलिए है क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मैच है, और जब बड़ा मैच होता है तो आप अपने जो बल्लेबाज हैं उनके ऊपर कम प्रेशर रखना चाहते हैं। तो क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो बल्लेबाज होता है उसको एक गेंद ही चाहिए और उसकी इनिंग खत्म हो जाती है। तो गेंदबाज है वो एक स्पेल में आएगा, अच्छा नहीं डाल पाया, दूसरा स्पेल आएगा, तीसरा स्पेल आएगा, वो उसको मौके मिलते हैं वापसी के, मगर बल्लेबाजों के पास मौका नहीं है। तो जो बड़े मैचेस होते हैं उसमें आप अपने बल्लेबाजों पे कम से कम प्रेशर डालना चाहते हैं। इसलिए मेरा मानना है कैसी भी कंडीशन हो, कैसा भी विकेट हो, और टॉस जीती और इतनी बड़ी स्टेज पे अब पहले बल्लेबाजी करें और विपक्षी टीम के सामने टारगेट सेट करें कि भाई देखिए इतना रन हमने बनाया है, अब आपकी बारी है। तो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी, मुझे लगता है वो टीम कैसी भी कंडीशन हो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, स्टेज ऐसा है, मुझे लग रहा है पहले बैटिंग करेगी। और जैसे मैं एक दिन रिजर्व रखा गया संदीप भाई, अभी बारिश 2 दिन और होगी, तो उसके लिए भी आईसीसी ने अभी आगे का प्लान बताया नहीं है क्या है कि 3 दिन का ही फाइनल होगा। रिजल्ट उन्होंने कहा मुझे रिजल्ट आना चाहिए तभी इसको पूर्ण मानेंगे हम लोग। ये कंप्लीट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तभी होगी जब इस पे रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आने में भी दुविधा है। यदि आप 3 कर दीजिए, 3 दिन में मैच होगा, अमूमन निकल आता है, लेकिन इंग्लैंड में इतनी जल्दी 3 दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमें वर्ल्ड लेवल की टीमें हैं। एक तरफ ट्रेंट बोल्ट है, एक तरफ बुमराह है, साउथी है, ईशांत शर्मा है, केन विलियमसन, विराट कोहली, दोनों टीमें सितारों सजी हुई हैं। तो वहां पर 3 दिन में मैच खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगता है 1-2 दिन एक्सटेंड करना पड़ेगा आईसीसी को। इस तरह की जो ये बातें आ रही है, देखिए पहले तमाम लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए थे कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा, बट मुझे लग रहा है आईसीसी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि अगर मैच का परिणाम नहीं निकलता है तो दोनों टीमों को संयुक्त रूप से जो है विजेता घोषित किया जाएगा, और जो इनामी धनराशि है वो भी बराबर बराबर बांटी जाएगी। रही छठे दिन की बात, तो वो एक चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो छठा दिन रिजर्व में रखा गया है वो इसलिए बिल्कुल नहीं रखा गया है कि अगर 5 दिन में रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर आगे हम बढ़ाएंगे, रिजल्ट हमें जरूर चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो छठा दिन इसलिए रखा गया है ताकि अगर पहले 5 दिन जो ओवर लॉस होते हैं ना, फोरकास्ट की वजह से, वेदर की वजह से या बैड लाइट की वजह से, अगर कुछ ओवर हमें कम खेलने के लिए मिलते हैं, एक दिन में 90 ओवर होते हैं, तो अगर उन ओवरों में कुछ कटौती होती है तो वो ओवर जो है छठे दिन पूरे किए जाएंगे। तो मुझे लग रहा है आईसीसी एकदम क्लियर है, 5 दिन का मैच है और 450 ओवर का गेम होना चाहिए। अगर 450 गेम का ओवर का गेम नहीं होता है 5 दिनों में, तब छठे दिन हम जाएंगे, और अगर उसके बावजूद स्थिति ऐसी होती है तो दोनों संयुक्त विजेता घोषित किए जाएंगे। ये एक दिन जो रिजर्व है इसका टॉस के बाद से गिना जाएगा या 18 तारीख लगते ही वो एक दिन हो गया कि नहीं अब 25 को खत्म हो जाएगा छठा दिन आपका? ये गलत है। आईसीसी को ये कहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब मैच स्टार्ट होगा तभी तो आप रिजर्व पे जाओगे। अब ऐसे तो बारिश होती रहेगी तो वो रिजर्व के दिन का काम ही नहीं है कुछ। बिल्कुल सही है। तो बात वही है, देखिए एक नॉर्मल जैसा टेस्ट मैच होता है 5 दिनों का, 450 ओवर का, वैसा ही टेस्ट मैच है। सिर्फ जो ओवर लॉस होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, उससे उभरने के लिए छठे दिन का एक थोड़ा सा क्वेश्चन रखा गया है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि हमें रिजल्ट चाहिए ही, आप कितने दिन तक खेलते चले जाएं। और अगर 450 ओवर तक भी हमें कोई विनर मिलता नहीं है, क्लियर विनर, तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि कल मेरी आवेश खान से बात हो रही थी, वो भी टीम में है, तो हमने पूछा कि क्या वहाँ बारिश अभी भी हो रही है, तो उसने कहा बारिश हो रही है और तेज हो रही है, सुबह तक रुकेगी ये भी पता नहीं है। हम क्योंकि ग्राउंड्स के पास ही होटल में है, तो सब कह रहे कि बारिश का रुकने का कोई ठिकाना ही नहीं है, होता ही नहीं कि हवा भी चले, सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो मतलब पूरी रात बारिश हुई, पूरी सुबह बारिश हुई, तो कहीं ना कहीं बारिश ने खेल बिगाड़ा है। रणनीति कुछ और लेके टीमें बनी थी। हम लोग बात कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि मौसम का बहुत बड़ा रोल है। मौसम जैसे चाहेगा वैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का निर्णय होगा। बिल्कुल, देखिए बात आपकी सही है, बट इंग्लैंड के जो ग्राउंड्स हैं वहां पे जो ड्रेनेज सिस्टम है ग्राउंड्स का एक्सीलेंट है। जो ये बारिश की वजह से मतलब आप ये मान लीजिए अगर इंडिया में इतनी बारिश हो जाएगी तो फिर वो होने में
बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट वहां पे ऐसा होता नहीं। ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की अगर बात करें, इवन साउथ अफ्रीका में भी हम बात करें, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं। कितनी भी बारिश हो जाए बहुत जल्दी ग्राउंड सुखा देते हैं और मैच खेलने योग्य बना देते हैं। तो एक वो चीज तो ठीक है। बट जो ये फोरकास्ट ये टेस्ट मैच के दौरान आई है कि लगभग हर दिन प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी जरूर। ये चीज कहीं ना कहीं जो है एक संशय उत्पन्न कर रही है कि पूरा मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर पांचों दिन बारिश इस तरह से दखल देती रही तो मुझे लग रहा है फिर तो 450 ओवर मुझे लग रहा है 6 दिन में भी पूरे नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। और अभी तो मैं देख रहा था भारतीय समय अनुसार बारिश रुकने का एक अनुमान बताया गया है 9:30 बजे। मुझे लगता है तब तक 6 घंटे का खेल खत्म हो चुका होगा अगर रुकती है बारिश। उससे पहले मैं तो कहूंगा उससे पहले रुक जाए, एक सेशन का खेल हो जाए, दोनों टीमें आ जाएं, एक बार वो एंट्री हो जाए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल वाली, तब बारिश हो बीच में तो नहीं दिक्कत होती कि मैच स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी एक बॉल नहीं फेंकी गई और एक सत्र का खेल खत्म कर दिया गया है, अभी टॉस में ही देरी है, तो प्लेयर्स भी थोड़ा नर्वस होते हैं कि यार पूरा अच्छा खासा माहौल बना हुआ था, हम लोग तैयार थे और पानी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। और देखिए ये चीजें क्या होती हैं, देखिए स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है। जब भी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, आप समझिए ये टेस्ट के लिए प्रिपरेशन आज से शुरू नहीं हुई है या फिर कल से परसों से शुरू नहीं हुई है। ये पिछले 1 महीने से टीम में देखिए लगभग 8 से 9 10 लोगों को तो पहले से पता था कि हम ये मैच खेलने जा रहे हैं। 1 या 2 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो संशय में होते हैं। तो जो पहले के जो खिलाड़ी है ना, वो प्रिपेयर है, 1 महीने से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हम खेलने जाएंगे, विजुअलाइजेशन करते हैं कि वो फलाना ग्राउंड होगा, वहां हम पहले खेल चुके हैं। अपोनेंट जो होंगे उनके लिए विजुअलाइज करते हैं कि भाई वो इस तरह से बॉल डालता है, वो इस तरह से बैटिंग करता है। वो प्रिपरेशन होती है। और वो प्रिपरेशन करने के बाद आप कहते हैं ना, जो मैच वाली रात होती है वो रात नींद आती नहीं है इतने बड़े मैच खेलने से पहले। और उसके बाद जब आप किट बैग लेके ग्राउंड पहुंच जाते हैं और देखते हैं बारिश हो रही है, तो वो जो स्विच ऑफ और स्विच ऑन मोड होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एकदम से प्रिपेयर होके आप ग्राउंड गए हैं, एकदम से अंपायर ने बोल दिया नहीं अभी आज के दिन मैच नहीं होगा, या 4 घंटे अभी आप ड्रेसिंग रूम में बैठे फिर हम देखते हैं क्या होना है, फिर अचानक से अंपायर आएगा बोलेगा हाँ ठीक है मैच शुरू होने वाला है। बहुत क्रूशियल है ये, क्योंकि मेंटल कंडीशन जो है आपकी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए कि आप उसमें 100% इन्वॉल्व हो। तो मुझे लग रहा है ये चीज ज्यादा बेहतर तरीके से जो ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी हैं, सपोर्टिंग स्टाफ हैं, वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं बस। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला सुनने में बड़ा आसान लग रहा है। एक प्लेयर 6 महीने से लगा होता है टीम इंडिया खेलने के लिए, अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उसकी जगह बनती है और वो आता है बड़े जोश से, उसने नेट पे भी खूब पसीना बहाया है, टीम प्लेइंग 11 में उसको जगह मिल गई। उसके बाद वो ग्राउंड पहुंचता है तो पानी, वहां पर जैसे विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा आपने, तो विराट कोहली कह रहे हैं नॉर्मल टेस्ट है क्योंकि आप बहुत सारा खेल खेल चुके हैं, आपके लिए नॉर्मल टेस्ट है। केन विलियमसन ने भी कहा नॉर्मल टेस्ट है, थोड़ा बड़े लेवल पे हो रहा है। ये भी दोनों लोगों ने ये बातें कही कि नॉर्मल टेस्ट है, बड़े लेवल पे हो रहा है, सिंगल टेस्ट। तो ये इन दोनों के लिए हो सकता है। लेकिन यही बात अभी आप ऋषभ पंत से पूछिए, कोई वर्ल्ड कप नहीं है अभी, जूनियर को छोड़ दें। ये बात आप शुभमन गिल से पूछिए, ये बात सिराज अगर होते तो उनसे पूछिए, जो 15 के हैं उनसे पूछिए कि क्या है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो एक सपना था आईसीसी का कि बहुत बड़े लेवल पे कराएंगे, उसके फाइनल में टीम में जगह होना युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही। और जैसे हम स्विच ऑन स्विच ऑफ की बात कर रहे थे, ये तो चलिए मैच ही स्टार्ट नहीं हुआ है। आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई बल्लेबाज पैड करके बैठा रहता है ड्रेसिंग रूम में और सामने की पार्टनरशिप लंबी लग जाती है। टेस्ट मैचेस में अमूमन ऐसा होता है कि 1 घंटा खेल गए, एक सेशन पूरा खेल गए, अगला सेशन खेल गए। वो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, मेंटली आप कितना इन्वॉल्व हैं उस जगह पे आप, क्योंकि देखिए क्या है, ये हमें पता चलता नहीं है मगर हमारा जो दिमाग है वो भी थकता है। आप किसी भी चीज के बारे में बार बार लगातार बिना ब्रेक दिए आप सोचते जाएंगे तो कहीं ना कहीं टायर्डनेस आपके दिमाग में भी हावी होती है, जो आपके रिफ्लेक्सेस में आती है। तो वो टाइम पे भी बहुत ज्यादा एक टायर्डनेस हो जाती है। जैसे आपने शुभमन गिल की बात की, आप देखिए अब कोई भी फास्ट बॉलर है, टेस्ट मैच में टॉस होता है, कोई टीम जीतती है, उसको पता चलता है कि उस टीम की बॉलिंग आएगी, फिर ठीक है बॉलर को बोल दिया, बॉलर हाँ ठीक है तैयार है। बट ऐसा नहीं है, जब वो बस में होटल रूम में बैठता है ना, तब से वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है कि मुझे नई बॉल पकड़ के डालनी है। शुभमन गिल ने रात से ही स्टार्ट कर दिया होगा कि मुझे पैड पहनना है, उसके बाद फिर बल्ला लेके जाना है, ट्रेंट बोल्ट को ऐसे खेलना है।
साउथी को ऐसे खेलना है। फिर ग्राउंड में पहुंचने के बाद अभी पता चल रहा है कि भाई 2 घंटे आप आराम करें, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होने वाला है। बहुत क्रंच सिचुएशन है अपने आप को जो है मेंटली गेम में इन्वॉल्व रखने के लिए। और बहुत ज्यादा टेंस मोमेंट ये भी है कि विराट कोहली को लीड करना है। विराट कोहली खुद इन सब मामलों में बड़ी जल्दी आपा खो देते हैं। वो लगता है कि बहुत शांत होते हैं, लेकिन जितना उनके साथ खेले लोगों ने मुझे बताया कि जब बारिश होती है तो विराट कोहली सबसे ज्यादा होता है ना गुस्सा, खिसियाहट जिसको कहते हैं, वो उनके अंदर आती है। जी जी होता है, क्योंकि देखिए जो परफॉर्मर होता है ना या फिर जो भी खिलाड़ी वहां पे पहुंचता है उस स्टेज पे, वो अपना परफॉर्मेंस देना चाहता है, दिखाना चाहता है कि अब मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। फिर जब उन चीजों को लेके कोई ऐसी चीजें रुकावट डालती है जो कहीं सीन में ही नहीं थी, तो जरूर कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। जैसे आपने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में विलियमसन ने और विराट कोहली ने कहा कि नॉर्मल मैच है और बस थोड़ा सा बड़े लेवल पे हो रहा है। देखिए कप्तान है टीम, अनुभवी खिलाड़ी हैं, क्योंकि लगातार विराट कोहली या कोई और भी हो, सबको थोड़ा बारिश में लगता है कि नहीं बारिश हो गई है, अब हमारे कंसंट्रेशन ब्रेक होगा। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टेस्ट में बेस्ट कॉर्नर में हम लोग बात कर रहे हैं साउथहैम्पटन में बारिश की। बारिश से खिलाड़ी काफी ज्यादा नाखुश हैं। टेस्ट चैंपियनशिप की बादशाहत के साथ इतिहास रखने के लिए दोनों टीमें उतरेंगी, लेकिन उतरेंगी जब मैदान सूखा होगा। अभी फिलहाल बहुत बारिश हो रही। संदीप भाई मेरे साथ बने हुए। संदीप भाई, बारिश, विराट कोहली, दिल्ली का मैच था फिरोज शाह कोटला में, बहुत कम प्लेयर होते हैं जो ग्राउंड्समैन का काम करते हैं। मतलब बारिश हो जाती है तो ग्राउंड में पानी हटाने लगते हैं। विराट कोहली इतना ज्यादा क्रिकेट के लिए जुझारू हैं कि उन्होंने ग्राउंड तक पानी हटाओ, हम मुझे खेलना है। वो रणजी ट्रॉफी का मैच था। आज की डेट में वहां पर सुपर सॉफ्टर है। मैं उस टाइम की बात है जब विराट कोहली नए थे, इंडिया डेब्यू नहीं हुआ था। ऐसे बहुत प्लेयर हैं जिनको क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विराट कोहली अंदर से खड़ूस टाइप के जाते हैं, यार बारिश हो गई, हटो यार, एक मैच है उसमें भी ये लोग बारिश करा रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए खिलाड़ी जो होता है, जैसा मैंने बोला कि किसी भी मैच की प्रिपरेशन जो होती है वो काफी पहले से उसकी शुरुआत हो जाती है। तो वो प्रिपरेशन करने के बाद सब कुछ सेट होने के बाद जब आप ग्राउंड में जाते हैं और आपको लगता है ऐसी वजह से रुक गया जिसपे किसी का जोर नहीं है या जो कहीं सीन में नहीं थी, तो बहुत निराशा होती है। और हर कोई ये चाहता है कि जो मैंने इतनी प्रिपरेशन की है मैं मैदान में उतरूं और मैं अपने आप को प्रूव करूं। और विराट कोहली के बारे में तो सभी को देखिए पता है कि प्रूवन खिलाड़ी है और हमेशा वो रोज अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, हर इनिंग में अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो भी खिलाड़ी है या वो लेवल पे कोई भी खिलाड़ी है इस स्टेज पे जो पहुंचा है, बारिश की वजह से बहुत ज्यादा निराश होगा, क्योंकि हर खिलाड़ी बहुत मेहनत करके बहुत प्रिपरेशन करके आया है। और साथ में देखिए दर्शक भी बहुत निराश हैं, क्योंकि वो भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस मैच का कि मैच स्टार्ट होगा। अब बारिश ऐसी चीज है जिसपे किसी का कंट्रोल है नहीं, मगर सभी दर्शक भी ये चाह रहे होंगे कि जल्द से जल्द जो है बारिश बंद हो और एक बहुत अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा। न्यूजीलैंड टीम के भी कोई बहुत ज्यादा आपको हेटर्स मिलेंगे नहीं, जीरो में होंगी उनकी गिनती। क्योंकि न्यूजीलैंड टीम को, न्यूजीलैंड अफ्रीका, इन दोनों टीम के प्लेयर्स को बहुत पसंद करते हैं इंडिया में। तो एक लगता है ना कि दोनों टीमें अब अच्छी टीमें पहुंची हैं, उसके बाद ये बारिश खलल डाल रही है सिर्फ, और कोई काम नहीं। क्योंकि ये दोनों टीमें, इंडिया अनुभव प्लस युवा जोश, यहां पर भी अनुभव प्लस युवा जोश, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेम है। दोनों जब मैदान पर उतरेंगे एक अच्छा, बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा टेस्ट मैच के लिहाज से।
जी बिल्कुल। बस एक छोटी सी चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, कि देखिए इंडिया ने तो अपना प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया था कल ही। न्यूजीलैंड ने अपना प्लेइंग 11 अनाउंस किया नहीं। वो जो एक उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है और नील वैगनर, वो कहीं ना कहीं वो उस दोनों कश्तियों में वो मतलब कंफ्यूजिंग कंडीशन में है कि 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएं या फिर हम स्पिनर खिलाएं। तो मुझे लग रहा है ये जो कंडीशन है कहीं ना कहीं जरूर उनको ये डिसीजन लेने में मदद करेगी कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आप वैगनर के साथ जाइए, आगे देखते हैं मैच में क्या होता है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो थोड़ी मोड़ी बारिश आई है उसने न्यूजीलैंड का जो थिंक टैंक है उसके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया चीजें। और हम लोग कह रहे थे कि न्यूजीलैंड हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्लेइंग 11 अपना बता दे और इंडियन टीम टॉस तक रुके, लेकिन जैसे ही रात में टीम अनाउंस होती है और उसमें 2 स्पिनर, तो मैंने कहा 2 स्पिनर खेल लिए, कंफर्म खबर हुआ कि नहीं 2 ही स्पिनर खेल रहे हैं। उसके बाद मैंने न्यूजीलैंड की टीम को चेक करने को, तो न्यूजीलैंड ने अभी तक टीम नहीं अपनी अनाउंस की है कि हम 11 क्या रखेंगे। आपने कहा ना थिंग्स टैंक उनका और लंबा हो गया, अभी वो और लंबा कितना होना ये भी पता नहीं है। टॉस तक तो आप मान लीजिए अगर 1 घंटे बाद भी टॉस होता है तो भी उनके पास 3 घंटे हैं लगभग कि टॉस होगा तब वो टीम बना के देंगे। टीम बनी है लेकिन वो अभी शो नहीं करना चाह रहे हैं। मैं और आपको बताऊं ये बहुत होने जा रहा है, क्योंकि अगर 4 फास्ट बॉलर के साथ आ गई न्यूजीलैंड की टीम और चौथे 5वें दिन कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि विकेट से बॉल घूमी, तो फिर लेने के देने भी पड़ सकते हैं न्यूजीलैंड को। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ आ गए, और वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जैसे मैंने कल कहा था बहुत बड़ा स्टेज है और भारतीय खिलाड़ी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनके सामने अगर उस मतलब इतना अनुभव नहीं है उनके पास जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनको अगर मार पड़ जाती है तो फिर वो भी उनको सोचने वाली बात होगी कि ये मेरा गलत डिसीजन हो गया। इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी भी न्यूजीलैंड की टीम जरूर ये सोच रही होगी कि भाई हमें किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। मैंने 1-2 दिन पहले भी ये बात कही थी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक टीम 2 स्पिनर के साथ जा रही है और दूसरी टीम 5 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ उतरे। तो मुझे लग रहा है जो मौसम भी है कहीं ना कहीं मदद कर रहा है न्यूजीलैंड को कि 4-5 फास्ट बॉलर के साथ जाने के लिए। और इंडिया टीम ने अपना प्लेइंग 11 बताने के बाद टेंशन में और डाल दिया कि ये 2 स्पिनर्स के साथ क्यों उतरे हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय टीम को पता नहीं कि वहां 4 स्पिनर 4 मीडियम पेसर खिलाने चाहिए, स्पिनर 2 क्यों रखे। तो कोई रणनीति, कोई विकेट से क्लू जरूर मिला होगा। विराट कोहली, रवि शास्त्री, भरत अरुण, विक्रम राठौर, इतने बड़े बड़े नाम इंडियन टीम के साथ जुड़े हुए हैं, वो ऐसे ही सिर्फ 2 स्पिनर, ये नहीं कि नहीं हमारे पास बैटिंग नीचे करनी थी, तो वो इसमें जरूर कोई कारण है पिच का। इसमें कारण ये है कि पहली चीज तो जो आपके दोनों स्पिनर हैं वो कोई ऐसे मामूली स्पिनर नहीं है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है और दोनों वर्ल्ड के टॉप 5 अगर गेंदबाजों की बात करें तो उसमें शामिल है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये हो गई है उन्होंने, और ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं कि प्रूवन परफॉर्मर हैं, पूरे विश्व में जहां जहां भी उन्होंने क्रिकेट खेली है हर जगह परफॉर्मेंस करके दी है। अच्छा, भारत के पास ऑलरेडी 3 फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो कि किसी भी विकेट पे किसी भी बैटिंग लाइनअप के सामने जो है वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ये दोनों जो गेंदबाज है, जो स्पिनर है, खासतौर पर उसमें जो एक ऑफ स्पिनर है अश्विन, जिनका तो बिल्कुल सर्टेन था जो न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर है उसमें सारे लेफ्टी बैट्समैन, तो उनका तो खेलना बिल्कुल निश्चित था, वो तो ऑब्वियस चॉइस थे। मगर जडेजा जो साथ में अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन के साथ साथ जो 8 नंबर पे आके वो ऋषभ पंत की तरह बल्लेबाजी करते हैं और मैच पलटने में माहिर है, मुझे लग रहा है ये भूमिका उनके लिए ज्यादा कारगर है। और यही रीजन है कि भारतीय टीम ने जो है वो 2 स्पिनरों के साथ भी जहां की बात हम लोग कर रहे हैं, जहां पे मैच है वहां पे अगर आप 1-2 दिन पहले की रिपोर्ट देख रहे होंगे तो बहुत गर्म मौसम था। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, बारिश ना की जाए, अब ज्यादा बारिश नहीं, इन सब प्लेयरों को उतारा जाए ग्राउंड पर और मैच कराया जाए, क्योंकि अब बारिश इतना सहन हो नहीं रही है वहां क्रिकेट फैंस को। इतनी बारिश तो उम्मीद ही नहीं थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई जुड़ने के लिए। टेस्ट में बेस्ट कौन, अब बाधा बनी है बारिश। पहले सेशन का मैच नहीं हो पाया है और टॉस भी नहीं हुआ। न्यूजीलैंड ने अपनी टीम भी अनाउंस नहीं की है। तमाम बातें हैं, टॉस होने के बाद ही न्यूजीलैंड की टीम का पता चलेगा और टेस्ट की बादशाहत के लिए आज से वो युद्ध शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देख रहे हैं न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।